अच्छा आई, ये मानव देशमुख गरीबों की इतनी मदद करता है, हमें तो पता ही नहीं था। ये मानव देशमुख क्या लगा रखा? वो तेरे बाबा है ना, अब जब तक तू उन्हें बाबा नहीं बुलाएगा तब तक मुझसे ही बात मत। अरे नहीं, अच्छा तू चाहती है मुझको बाबा कहे तो हाँ। बाबा ही कहेंगे, तो बता ना। सोम, एक वक्त था जब हम लोग बहुत गरीब थे, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और हम लोगों ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है, बहुत सारी। लेकिन धीरे धीरे मानव के पास पैसे आने लगे और फिर मानव ने डिसाइड किया कि जो भी उनके पास आएगा मदद के लिए वो उनकी मदद करेंगे, क्योंकि हमने गरीबी देखी है, हमें पता है कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। और इसीलिए जब भी किसी को जरूरत होती है तो मानव उनकी मदद करते हैं, इसलिए वो छोटी मोटी चैरिटी करते रहते हैं। चैरिटी मतलब ये होता है सोहम कि हम किसी की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के, बस वो मदद करके अच्छा लगता है, उसे चैरिटी कहते हैं, समझा? तो बैठ, मैं नाश्ता लेके। दादा कितना पैसा हुआ? 30 रुपया। ये लीजिए। क्या बात है, तुम इस तरह दुकान के बाहर क्यों बैठे हो? तुम्हारे सेठ ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है क्या? जल्दी आए हम आज। क्या? इतने पंक्चुअल कब से हो गए? इस बात के लिए तो तुम्हारे सेठ की तरफ से तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। क्या हुआ सोहम, सब ठीक है? हम रियाई कल रात से बहुत ज्यादा उदास है, हम उनको उदास नहीं देख सकते। दरअसल कल वो भी घर पे आई थी, उन्हें कहा कि तलाक के कागज तैयार हो गए और हमेशा के लिए वापस जा रही है। ये बात हमारी आई से सहन नहीं हुई, बहुत तकलीफ हो रही है उनको। वो कोनों से कुछ कहती नहीं है, लेकिन हम देखें उसकी आंखें देख के लग रहा है कि बहुत रोई है वो कल रात। हम उसे कहे कि आज हम नहीं जाते काम पे, लेकिन वो हमको जबरदस्ती भेजी और अब हमारा मन नहीं लग रहा है यहाँ। सोहम, तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन कभी खुद को अपनी आई की जगह पे रख के देखो। वो एक आई हैं और वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा होते हुए नहीं देख सकती। वो ओवी के डिवोर्स को पॉजिटिवली लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दुनिया की कोई आई नहीं चाहती कि उसके बच्चों का डिवोर्स हो। जिस दिन तुम उनके दिल की सिचुएशन को समझोगे ना, तुम्हें खुद ही उनके दुख का अंदाज़ा हो जाएगा। तुम्हें उन्हें अभी वक्त देना चाहिए, वो वक्त आने पर तुमसे खुद अपने दिल का दुख बांटेंगी। शायद तो ठीक कह रही है, हाई को वक्त लगेगा संभलने में। काय वक्त बर्बाद कर रही है हमरा? ये वक्त हमरे को अपनी आई के पास होना चाहिए। अरे मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रही। ठीक है ठीक है, आज के लिए ये ज्ञान काफी है। वैसे जितना बुरा लगता है उतना बुरा है नहीं। चलो चलो जल्दी करो भाई, बारिश आने के पहले सब करना है। जल्दी जल्दी। अरे 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 आराम से अरे लाइए लाइए, अब मदद करते, लाइए 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 लाइए। अरे आराम से रखिएगा, आराम से रखिएगा। अरे भैया, वैसे इतना सामान जा कहाँ रहा है? आप लोगों को देख के लगता तो नहीं है कि आप मोल मजदूरी करते हैं।
सही कहा आपने, हम ये काम रोज नहीं करते। दरअसल हम सब एक एनजीओ के मेंबर्स हैं और ये सब कपड़े का सामान और खाने की चीज हम एक जगह पहुंचा रहे हैं, एक गांव में। अच्छा अच्छा, जल्दी करो भाई। काय कर रहे हैं लेकिन? आपको पता नहीं, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक गांव में बाढ़ आई है, लोगों का घर बार सब पानी में बह गया, इसलिए हम ये सब सामान उनको बेच के चैरिटी कर रहे हैं। चैरिटी मतलब ये होता है सोहम कि हम किसी की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के। बस वो मदद करके अच्छा लगता है, उसे चैरिटी कहते हैं। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना सामान उठा के हमारी बहुत मदद की। मेंशन नोट। अरे प्रकाश भाई, वो ट्रक ड्राइवर अभी तक नहीं आया और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अगर वो ट्रक ड्राइवर नहीं आया तो फिर ये सामान गांव कैसा पहुंचेगा? क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? हम मदद करते हैं। हाँ, दरअसल हमारा ट्रक ड्राइवर आया नहीं और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। अगर ये सामान गांव नहीं पहुंचा तो गांव वाले भूखे रह जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, हम लेके जाते हैं सबको। तुम? हाँ, हमको ट्रक चलाना आता है, पहले बहुत चलाए, फिक्र मत करिए, आपका सामान वक्त पर पहुंचा देंगे। अरे भाई, वो गांव यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। अरे भैया, आप 300 600, हमको सिर्फ एक काम करिए, उसका पता बता दीजिए, फटफट बता देंगे। चलिए 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 भाई, एड्रेस तो ले लो। अरे क्या बात है, चलिए आ जाइए, चलिए चलिए चलिए। आजा, इधर रख बेटा। आई, आप ही सामान लाने क्यों गई थी? सोहम को बोल देती, वो भेज देता। अरे उसे ही बोलने वाली थी मैं, लेकिन क्या करूं, टेलर के पास जाके आई, ये दुकान दिखाई दी, जाके मैंने पूछा सोहम है क्या, ये सामान भेज दो, तो बोला सोहम आया नहीं। आई, लेकिन सोहम तो मेरे सामने ही क्या था दुकान में, वो कैसे नहीं गया? अरे वो शेठ ने मुझे बताया कि सोहम का कोई दोस्त है ना, वो दोस्त ने शेठ को बताया कि सोहम किसी दूसरे का ट्रक लेके सामान पहुंचाने के लिए गया है। ट्रक? हाँ, लेकिन सोहम को ट्रक चलाना भी आता है? मुझे क्या मालूम। देख बाबा, तेरा बच्चा है, बहुत लापरवाह है, कुछ तो सिखा उससे। मैं उसे फोन करती हूँ। देख, मैं देखती हूँ। देखा तेरा बेटा, उसको इतना भी पता नहीं है कि बाहर जाते समय हमें मोबाइल लेके जाना चाहिए। तो एक काम कर, जब तुझे टाइम मिलेगा ना तो ये सारी बातें उसको समझा दे। अर्शु, सोहम का फोन भी घर पर रह गया, पता नहीं कहाँ गया है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्शु, क्यों चिंता कर रही है? अरे वो जिम्मेदार है, किसी काम में फंस गया होगा, इसीलिए नहीं आया होगा, तो चिंता मत कर। हाँ, मैं जानती हूँ वो जिम्मेदार बन गया, लेकिन बस टेंशन तो होगा ना। वर्षु, एक्चुअली मुझे पूछना था कि तू उसके किसी दोस्त को जानती है क्या? वो कोई हो यहाँ पर जिसके पास वो गया हो, किसी का नंबर है? नहीं ताई, मुंबई में तो उसका कोई दोस्त नहीं है। लेकिन आई सही कह रही है, वो जरूर किसी काम में फंसा होगा, काम खत्म होते ही वो घर वापस आ जाएगा, तू इतना टेंशन मत ले। नमस्ते आजी। कौन? पहचाना नहीं? शीतल, पूर्वी की फ्रेंड। अरे शीतल, तू? मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। आओ ना, अंदर आओ, इतने दिनों के बाद। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ आजी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आई। ये मेरी आई है और ये मेरा बेटा निखिल। शीतल, तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, तुम अब हमसे मिलने आ रही हो? वो मैं शादी के बाद अब्रॉड शिफ्ट हो गई और उस वक्त सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं आपसे मिल ही नहीं पाई। और बाय द वे, पूर्वी कहाँ है? वो दरअसल ऑफिस गई। ओह, वो जॉब करने लगी है, मुझे पता ही नहीं था। एक्चुअली मुझे उसे कॉल करना चाहिए था आने से पहले। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक काम करती हूँ, उसे फोन करके पूछती। ओके। आई, एक मिनट गेने। These meta builders are very boring, yeah. आई, एक सेकंड ना। हाँ, बोल। हेलो पूर्वी, अच्छा तू बिजी है क्या? नहीं नहीं, बोल ना।
अच्छा तो एक काम कर, तू जल्दी से घर आ जा। क्यों? वो तेरी फ्रेंड आई है शीतल। क्या? शीतल आई है? आई कहाँ है वो? मेरी उससे बात करना, उसे फोन दे। एक मिनट। हेलो। हाय शीतल। शीतल की बच्ची, तू कहाँ थी इतने साल? हाँ, यूएस में थी यार, शादी के बाद मैं वहीं पे शिफ्ट हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुन, तू एक काम कर, तू घर पर ही रह, मैं फटाफट से ऑफिस का काम खत्म करके घर पर आती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं रुकती हूँ, तुम जल्दी आ जाना। ओके, बाय बाय बाय। अच्छा तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड है शीतल, वो यूएस से वापस आई है। एक्चुअली उसकी बहुत जल्दी शादी हो गई थी ना, तो इसीलिए हम दोनों साथ में ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए, लेकिन हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ऑफ कोर्स, वो तो पता लग रहा है कि तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त है। तुम्हारी एक्साइटमेंट देखो। Well then why don't you go home? घर जाओ, मीटिंग भी खत्म हो चुकी है। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी, मुझे घर जाना है, मैं जाऊँ? मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? हाँ, मैं वही बोलने वाली थी। At your service. Let's go. Come. थैंक यू। बाबा, हाँ, ये स्कूटर कितनी पुरानी हो गई है, आप इसे बेच क्यों नहीं देते? इसे नहीं बेचूंगा मैं। अरे हमारी शादी के बाद मेरी कमाई से खरीदी हुई है, पहली चीज है। तुझे पता है उस जमाने में इस स्कूटर पर बैठकर मैं और तेरी आई वो खूब घुमा करते थे। अरे सब्जियां लाना, बाजार जाकर के छोटी छोटी चीजें खरीदना, बहुत मजा आता था। लेकिन अब कहाँ मजा रहा। वो सारी चीजें घर पे बैठकर फोन करके ही ऑर्डर की जाती है और वो होम डिलीवरी हो जाती है। अब फोन करो और वो डिलीवरी बॉय आकर के सारा सामान दे के जाएगा। है तब। अरे हाँ, डिलीवरी बॉय से याद आया, वो सोहम कहाँ है आजकल? बहुत ही अच्छा लड़का है। अरे भाई, इतना सीधा साधा और शरीफ इंसान आजकल देखने कहाँ मिलता है। इतने अमीर बाप का बेटा है, फिर भी देखो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता है। वाह। मला एक सांग कि उसमें और उसके पिताजी में इतना फर्क क्यों है? हाँ बाबा, उसके पीछे ना एक वजह है। कौन सी वजह? वो बचपन में कितना नुकसान हो गया बेचारे का। ऐसे माहौल में पड़ा बड़ा इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाता, पर ये सोहम ने अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लिया, मानना पड़ेगा। अब तो मेरी नजर में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। वाकई में मानना पड़ेगा उस लड़के को। लो चाय पी लो। आई बाबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। जानते नहीं है ना उसे अभी अच्छी तरह से। जब चाय देखो उसके सर पे गुस्सा सवार रहता है। अरे बाबा, वो गुंडों के साथ पला बड़ा है, इसीलिए वो इतना गुस्से वाला है। और अभी उसका गुस्सा भी तो कम होते जा रहा है ना। अरे सुधरने की कोशिश कर रहा है वो। और देख बेटा, ये कोशिश करना भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ हाँ ठीक है। चाह दे। वैसे आई बाबा ठीक कह रहे हैं, सोहम धीरे धीरे सुधर रहा है और सुधरेगा क्यों नहीं। आखिर अर्चना जी का बेटा जो है, और अब तो वो उनके साथ भी रह रहा है। आई एम श्योर उनकी सारी अच्छाइयाँ उसमें आ जाएंगी। रोते नहीं बिल्कुल रोना नहीं। अर्जुन चलो ना अंदर। नहीं, वो पता नहीं सब लोग क्या सोचेंगे। अरे आई भी है घर पे, चलो ना। Are you sure? या चलो। चलो। क्या करे मेरी परी? अरे नहीं रोते नहीं। आज ही अर्जुन आए। हाँ। आजी शीतल कहाँ है ना अंदर? चलो अंदर चलते हैं। अर्जुन अंदर आ जा। हाँ। शीतल कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? पतली हो गई है तू। ओह, आई एम श्योर आप ही परी के पापा होंगे, है ना? तभी तो शांत हो गई है। तू खड़ी क्यों है? बैठ ना। हाँ। और आपका नाम क्या है? हाँ? अरे आप यहाँ क्या कर रही है? आप बैठिए ना आराम से बाहर, मैं यहाँ का काम संभालती हूँ। कमाल है,
आप ही कह रही थी ना इसे अपना घर समझिए। अब अपना घर समझकर काम कर रही हूँ तो रोक रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चों को माँ और पिता दोनों का प्यार मिलना बहुत जरूरी है। मतलब? देखिए ना, परी अर्जुन के साथ कितनी खुश है। कोई भी देखकर बता सकता है कि अर्जुन परी के पिता है ना? सच कहती हूँ, पूर्वी बहुत लकी है जो उसे अर्जुन जैसा जीवन साथी मिला है। लेकिन हर किसी का नसीब इतना अच्छा नहीं होता। हमारी शीतल को ही देखो ना। वैसे हम हर किसी को इसके बारे में नहीं बताते, लेकिन आपसे क्या छुपाना, कुछ साल पहले शीतल का डिवोर्स हो गया। एक तो पति ने उसका साथ छोड़ दिया और दूसरी तरफ उसका बच्चा निखिल, वो भी बहुत छोटा था। ऐसे में जब उसको पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी की है, शीतल तो पूरी तरह टूट गई थी। इतना गुस्सा आया मुझे उसके पति पर। फिर धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कुछ लोग जिंदगी भर रिश्ते नहीं निभा पाते हैं। उनकी शादी की उम्र बहुत कम होती है। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि एक अकेली औरत को अपने बच्चे को लेकर पूरी जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। इसलिए फिर मैंने शीतल को इंडिया वापस बुला लिया ताकि वो मेरे साथ रह सके। फिर सोचने लगी, मैं कब तक उसके साथ रहूंगी? कल कहीं मेरा साथ छूट गया तो मेरी शीतल और उसके निखिल का क्या होगा? बस तब मैंने फैसला कर लिया कि शीतल की दोबारा शादी करनी है। पता है, हमारे समाज के मानसिकता के हिसाब से ये फैसला इतना आसान नहीं था। लेकिन मैं जाने से पहले मैं मेरी शीतल को एक सुरक्षित और हंसती खेलती जिंदगी देना चाहती थी। आप ही बताइए ना, हम हमारे बच्चों की जिंदगी सेटल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? है ना? आई, क्या कर रही है तू यहाँ पे? ला मैं तेरी मदद कर दूं। निकालना है सब कुछ? नहीं नहीं, बस थोड़े से गीले हैं ना। अर्जुन, तुझसे एक बात करूं? हाँ बोलना। आई, तूने पूर्वी की जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? मतलब? तूने अभी शीतल की माँ की बात सुनी ना? शीतल कैसे अपने बच्चे को अकेले बड़ा कर रही है, उसको कितनी परेशानी हो रही है, सुन लिया ना तूने? और मैं नहीं चाहती कि हमारी पूर्वी को ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़े। हाँ, मैं जानती हूँ कि हम सब है उसके साथ, लेकिन फिर भी उसका अपना परिवार, उसका पति और फिर परी, हम कब तक उसके साथ होंगे? हमारे बाद पूर्वी का, परी का क्या होगा? तूने सोचा है? हाँ, एक तो सही कह रही है। मुझे पता है कि एक अकेली माँ को अपने बच्चों को बड़ा करने में कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती। शायद मैंने भी उठाई है पूर्वी को बड़ा करते हुए, लेकिन कम से कम ये तो था कि मानव का नाम कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा था। लेकिन परी के साथ, परी को अपने बाबा की बहुत जरूरत पड़ेगी है। आई, मैंने सोचा भी इस बारे में, लेकिन मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं पूर्वी से किस तरह बात करूं। आई, अभी अभी उसकी जिंदगी में अनिल के साथ जो कुछ भी हुआ है वो। अर्जुन, मैं जानती हूँ अनिल को भूलने में उसको वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी पूर्वी की दूसरी शादी के बारे में हमें सोचना चाहिए। तू जानती है ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? नहीं, लेकिन तुझे क्या लगता है ये सही होगा? हाँ, क्योंकि अनिल ने उसे धोखा दिया है। और अर्जुन को आज भी हमारी पूर्वी की चिंता है।
मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन से अच्छा पूर्वी को कोई जीवन साथी नहीं मिल सकता। और अर्जुन, मैं ये भी जानती हूँ कि तू मेरी इस बात से सहमत है ना? हाँ, ये लेकिन आई मैं अकेली फैसला नहीं ले सकती। मुझे इस बारे में मानव से पहले बात करनी होगी। हाँ अर्जुन, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन ये बात तुझे ही करनी होगी। पूर्वी और मानव से सिर्फ तू ही बात कर सकती है, और पूर्वी के लिए ना सही, परी के लिए हमें ये फैसला लेना बहुत जरूरी है।